वेलकम बैक गाइस टू आवर चैनल। आज हम लाए हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 मैथ्स का। और इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, कुछ इश्यूज थे, तो आज वीडियो आ चुकी है। होप सो यू विल लाइक इट एंड शेयर इट। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? अ नंबर विच इज़ ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा वाई। डोंट वरी, आयोटा क्या होता है, एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, मैं ये सब अभी बताऊंगा। अ नंबर इज ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस आयोटा वाई। तो एक्स प्लस आयोटा वाई ये जो है, ये एक जनरल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का। ये एक जनरल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का। सो गाइस, एक्स प्लस आयोटा वाई में एक्स और वाई ये दोनों होते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आप फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस में देख चुके हैं, नहीं देखा है तो जाके देखिए। इसी चैनल पे वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट भी बन जाएगी कुछ दिनों में। और एक्स वाई रियल नंबर्स, और आयोटा जो है, आयोटा एक इमेजिनरी यूनिट है। आयोटा आपके लिए बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। आयोटा जो है वो है एक इमेजिनरी यूनिट जिसकी वैल्यू हमें डिफाइंड है √-1। अगर आप कहीं पे भी आयोटा देखते हैं किसी भी टर्म में, तो उस आयोटा की जो वैल्यू है वो है √-1। अब हम देखते हैं इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स। आयोटा की जनरल फॉर्म लिखने की हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ 3+4 आयोटा। तो इसमें इस टर्म में 3 और 4 तो आपके रियल नंबर्स हो गए, और ये जो आयोटा है ये आपका इमेजिनरी हो गया। एज इट इज़, जैसा कि हमने इसकी जनरल टर्म में पढ़ा था, x प्लस आयोटा वाई। तो उस हिसाब से यहाँ पे x की वैल्यू बिना आयोटा वाला यानी कि 3, x की वैल्यू 3 हो गई, और y जो कि आयोटा के साथ उसकी वैल्यू हो गई 4। तो x और y की वैल्यू ऐसे करके आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। और ये मैं यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा रिमार्क और देना चाहूँगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ना, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है, मीन्स सबसे टॉप लेवल पे होते हैं रियल नंबर्स। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ये उनसे भी सुपर मोस्ट डिग्री पे होते हैं, इनके अंडर आते हैं रियल नंबर्स। मीन्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उन्हीं के पार्ट्स हैं रियल नंबर, और उसी के बाद इसके सब पार्ट्स हो जाते हैं, जैसे कि इवन नंबर्स, रेशनल, इरेशनल, एक्सेट्रा। सो आप एक बात यहाँ से समझ गए कि कॉम्प्लेक्स नंबर के नीचे ही सारे टाइप्स ऑफ नंबर आते हैं, ऑफ नंबर्स आते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा आई को हम इरेशनल नंबर के लिए लेते हैं, क्यू को हम रेशनल नंबर्स के लिए लेते हैं, जेड को हम इंटीजर्स के लिए लेते हैं। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सी से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से को हम सी से डिनोट करते हैं। सो अब हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ही। तो एक एग्जांपल लेते हैं, आपको ये कई कई बार सवाल सीबीएसई वाले दे देते हैं बोर्ड में कि इज 5 अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ना इसमें आयोटा की फॉर्म है ना ये एक्स प्लस आयोटा की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यह हम कॉम्प्लेक्स नंबर माने कैसे? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि एक्स प्लस आयोटा की फॉर्म में लिखे जाने वाला जो टर्म है वही सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 5 गिवन है। अब हम इसको लिखे कैसे? तो आप इसमें एक चीज़ कर सकते हैं, 5 + 0 आयोटा, ये भी तो एक्स प्लस आयोटा की वाई, आयोटा वाई की फॉर्म है।
ये x हो गया, ये y हो गया और ये आयोटा हो गया, एज इट इज़ x प्लस आयोटा y की फॉर्म। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। और हमारे जो x और y है यानी कि 5 और 0 ये भी रियल नंबर्स हैं। सो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर की। सो हम लिख सकते हैं कि 5 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल है। ठीक कर लेते हैं। सो एक और एग्जांपल लेते हैं हम। एक है 0 प्लस आयोटा। अब इसमें आपसे पूछ सकता है कि आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताइए इसका। तो इसका रियल पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आयोटा से फ्री वाली टर्म। इसमें क्या है, 0 है आयोटा से फ्री, तो ये हो जाएगा इसका रियल पार्ट। और आयोटा के साथ अगर कोई भी नंबर किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, मतलब कि वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एज इट इज़ इस केस में होगा। यहाँ पे जो y है वो हो जाएगा 1, तो इसका हम लिख सकते हैं 1 इज़ द इमेजिनरी पार्ट। कई बच्चे यहाँ पे आयोटा 1 लिख देते हैं, लेकिन हमें आयोटा से फ्री करके जो टर्म होती है उसको लिखना होता है, यानी कि 1। क्योंकि यहाँ पे 1 आयोटा है तो आयोटा को हटा के सिर्फ 1 आएगा और वो हो जाएगा हमारा इमेजिनरी पार्ट का आंसर। अब ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होते क्या है ये मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि हमारे पास टर्म है x प्लस आयोटा वाई, तो ये जो x है ना ये होता है हमारा रियल पार्ट, और ये जो आयोटा को हटा के जो ये y है ये हो जाता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। अब जस्ट टेक एन एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाऊँ तो हम ये लिख सकते हैं कि एग्जांपल 5 प्लस 7 आयोटा में रियल और इमेजिनरी पार्ट बताइए। तो आप क्या करेंगे? आज की वीडियो थोड़ी इंट्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो ये है 5 प्लस 7 आयोटा। हम कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म क्या होती है, x प्लस आयोटा वाई। x प्लस आयोटा वाई को कंपेयर करिए इसके साथ, यानी कि इक्वल टू 5 प्लस 7 आयोटा। दोनों की जनरल फॉर्म सेम है तो दोनों की इक्वेशंस भी बराबर कर दीजिए। x यानी कि 5, आयोटा आयोटा, y यानी कि 7। तो इसमें आपका रियल पार्ट क्या आया 5 और इमेजिनरी पार्ट क्या आया, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 7। बहुत सिंपल था। ऐसे ही मैं आपको 3-4 क्वेश्चन और दे देता हूँ, वो आप प्रैक्टिस कर लेना। जस्ट लाइक 7 प्लस 3 आयोटा, 9 माइनस 4 आयोटा, 7 प्लस रूट 5 आयोटा। ये 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको होप कि क्लियर हो गया होगा। तो अगली वीडियो में हम करेंगे स्क्वायर ऑफ रियल रूट्स, यानी कि आयोटा के स्क्वायर, क्यूब, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 365, इन सारे पावर्स की वैल्यू होती कैसे और हम इसे निकालते कैसे हैं। ओके गाइस, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडी एंड हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। ओके गाइस, बाय बाय।